तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 33। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो जाए, देखो इसको हम दूसरे वीडियो में डाल सकते थे लेकिन इसलिए नहीं किए ना क्योंकि अभी जो थ्योरम हम लोग पढ़े उसी का एकदम ऑपोजिट ही है। तो थोड़ा अगर वीडियो लंबा भी होता है तो यार देख सकते हैं, एक वीडियो हम लोग लंबा देख लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं, या फिर थोड़ी देर बाद आप फ्रेश होके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो थ्योरम नंबर 33 में क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इफ एनी स्ट्रेट लाइन, प्रूव कर दो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कहां से पास हो रहा है यार, सेंटर से, यानी मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, सर्कल रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल से, ठीक है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। देखो क्वेश्चन में खुद से बोल दे रहा है इस बार कि कॉर्ड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है, लेकिन वो कॉर्ड क्या था, डायमीटर नहीं था। देन द स्ट्रेट लाइन, वो जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था विल बी परपेंडिकुलर, तो बताओ कि वो जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड पे। क्या बोला भाई, नहीं समझ में आया, डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बन गया, ठीक है। तो डायग्राम में एक सर्कल ही बनाना था, हम क्या बना दिए, सर्कल बनाए नहीं, थोड़ा सा अंडा बनाए, अभी भी सर्कल नहीं बना होगा, पता था। एक बार सर्कल खराब हो जाता तो यार सर्कल नहीं बन पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तिरछा सर्कल बनाते हुए हैं, ओके। सर्कल बनाए, सर्कल के साथ साथ उसका सेंटर आ गया, सर्कल आ गया यार, सेंटर आ गया। और अब हमको क्या करना है, एक लाइन बनाना है, जो लाइन क्या करेगा, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। देखो एक कॉर्ड बना लो यार, कॉर्ड हो गया ए बी। अब हमको एक लाइन बनाना है, ठीक है। वो लाइन क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी बाइसेक्शन का मतलब क्या, एकदम बीचों बीच ये डी। तो कहां से आना चाहिए, सेंटर से। कोई भी एक लाइन बनाओ, यहां से लाइन बनाओ, यहां से लाइन बनाओ, वो लाइन यहां से आना चाहिए और कहां मीट करना चाहिए, डी पे। तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन है तो वो यहीं पे आएगा, यानी ये लाइन भी स्ट्रेट नहीं बना पा रहे हम, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक, देखो अगर हम टेढ़ा लाइन ऐसे तो लाइन नहीं बना सकते ना, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से होगा, तो हमको एक सीधा लाइन बनाना है जो ओ और डी दोनों से पास करे। ओ से इसलिए पास करे क्योंकि बोला है सेंटर से जाना चाहिए, और डी से इसलिए पास करे क्योंकि डी जो है उसका ए बी का बाइसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि बाइसेक्ट भी तो कर रहा है, तो डी से भी जाना चाहिए, ओ से भी। तो हमको ऐसा ही एक लाइन बनाना पड़ गया, ठीक है। तो पिछले देखो डायग्राम भी ऐसा ही बना था, ये भी डायग्राम वैसा ही हो गया, विच इज नॉट अ डायमीटर। अब स्ट्रेट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इस बार ये परपेंडिकुलर दिया नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग इसको प्रूव करके दिखाएंगे, अभी टेंशन मत लो, इसको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई डायग्राम। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग गिवन। तो गिवन लिख दो, गिवन, गिवन में क्या है यार, यही सारा चीज लिखेंगे। अ सर्कल, एक भैया ने मुझे सर्कल दिया है, सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ पे है, एंड और भी कुछ दिया है, हाँ धोखा नहीं, ए बी, ए बी, ए बी इज अ कॉर्ड, धोखा नहीं दिए, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अ कॉर्ड, एंड ए बी इज अ कॉर्ड जो कि विच इज नॉट अ डायमीटर, समझ रहे हो यार, विच इज नॉट अ डायमीटर। और क्या हुआ इसके बाद, ए डी, हमको ये नहीं लिखना था, हमको लिखना चाहिए कि भाई ये जो ए डी, ओ डी, ओ डी बाइसेक्स, क्या कर रहे हैं हम स्पेलिंग में, बाइसेक्स ए बी, यानी ये जो ओ डी आया है ये ए बी को क्या किया, बाइसेक्ट किया, दैट इज ए डी, पूरा गया हुआ है मेरा, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले भाई कि एक सर्कल दिया किसी ने, अ सर्कल विद सेंटर ओ, साथ ही साथ एक कॉर्ड दिया है ए बी, ए बी इज अ कॉर्ड जो कि डायमीटर नहीं है, वो बोल रहे हैं तो हम भी ये बात बोलेंगे विच इज नॉट अ डायमीटर। और क्या हुआ कि ओडी बाइसेक्ट कर दिया है ए बी को, ये जो ओडी है ये ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, आधा आधा कर दिया, इस वजह से ए डी और डी बी दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया, समझ आ गया। तो गिवन हो गया, गिवन के बाद टू प्रूव। अब प्रूफ क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है कि यार परपेंडिकुलर हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन हम बनाए हैं इस कॉर्ड के ऊपर क्या हुआ है, परपेंडिकुलर हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं जब एंगल क्या हो 90 डिग्री, यानी ये OD इस AB पे कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो हमको यही बोलना है कि भाई ये जो OD है परपेंडिकुलर हुआ है AB पे, ये काम प्रूव करना है। तो चीज़ों को कैसे कर रहे हैं या कैसे समझ रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है।
कहीं कहीं पे आप चीज़ याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करो, अभी समझ लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, अब गिवन, और गिवन तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा क्या बनाएंगे। तो वही काम करना है, ए को ओ से जोड़ेंगे, ओ को बी से जोड़ेंगे, यानी इसको यहाँ जोड़ दो और इसको यहाँ जोड़ दो। तो यही चीज़ हम लोग कहाँ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में। अब समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अरे भाई एक्स्ट्रा ड्राइंग जो हम लोग करते हैं खुद से अपनी मर्जी से, तुम लोग बोल देंगे ज्वाइनिंग ओ ए, ऐसे नहीं, ओ ए एंड ओ बी। तो ओ और ए को ज्वाइन कर दिए, ओ और बी को ज्वाइन कर दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ। क्या आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो बताओ। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही काम करना है, ठीक है। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ये जो दोनों ट्राइंगल हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे हम बना रहे हैं छोटू सा ट्राइंगल ओ ए डी, और यहाँ पे भी एक छोटू सा ट्राइंगल ओ डी बी। ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, इक्वल है ये या सिमिलर है, ये हम लोग प्रूव करेंगे। कौन सा मेथड से, एस 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 ए एस एस ए ए, तीनों में से कोई भी एक लग जाए भाई, तीनों में से किसी एक से भी अगर प्रूफ कर दिए तो मेरा काम बन गया और काम बनेगा। कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यार, क्वेश्चन में ही कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि AD जो DB के क्या है, बराबर है। तो हम इसी चीज को उठाएंगे और लिख देंगे कि भाई इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो AD आपको दिख रहा है और जो DB आपको दिख रहा है, ये दोनों ही क्या है, सेम है। और ये कौन बोल रहा है, गिवन है भाई, पता नहीं कौन बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज हम भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो गिवन था इसलिए बोल रहे हैं। दूसरा वही रहेगा, देखो OA OB, समझ गए, हाँ सर समझ गए। OA और OB दोनों क्या है, सेम है। अब क्यों सेम बोल रहे हैं, रीजन बताओ यार, रीजन बोलो, कमेंट कर दो। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बोला छोटा मोटा बात हम लोग कमेंट नहीं करते, मत करो यार, ठीक, कोई बात नहीं, तकलीफ हुआ, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, चलो ठीक है। OA और OB बराबर हो गया। तीसरा वही होगा, इसीलिए बोल रहे, पिछला थ्योरम अगर अच्छे से समझ गए तो ये आसानी से समझ में आएगा। OD क्या है, कॉमन है, तो हम लोग बोल देंगे भाई OD जो है इज अ कॉमन साइड। अब देखो OD इज अ कॉमन साइड होने के वजह से क्या हुआ, ट्रायंगल AOD इक्वल हो गया ट्रायंगल BOD के, इक्वल नहीं सिमिलर। अब इससे हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल तो इक्वल प्रूफ कर दिए या सिमिलर प्रूफ कर दिए, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ कि साइड तो सेम बोल ही सकते हैं, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी सेम बोलेंगे। तो यार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये और ये और ये, तो मेरा भी मेन फोकस यहीं पे है, क्योंकि हमको इसको 90 प्रूफ करना है। अभी 90 हुआ नहीं है, 90 मत बोल देना कि डायरेक्ट 90 नहीं हुआ है, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ हुआ है। इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि एंगल ADO इक्वल है एंगल BDO के। ये ADO BDO ये दोनों एंगल इक्वल है, 90 नहीं है, ये बात अभी प्रूफ नहीं हुआ है। कहाँ गया, परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं हुआ है, परपेंडिकुलर 90 प्रूफ करेंगे, अभी सिर्फ ये प्रूफ हुआ है कि ADO और BDO दोनों बराबर है, ठीक, बहुत अच्छा। अब एक चीज बताओ यार कि ये ADB क्या है, ये ADB, क्या ये ADB एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल कैरी करता है, 180 डिग्री। याद रखना कि एक स्ट्रेट लाइन जब भी कहीं पे बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन का वैल्यू एंगल्स में कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ADB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ADB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और इस ADB पे एक मोड़ है D, और उस मोड़ पे दो एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो इस दोनों एंगल को अगर तुम मिला दोगे, ऐड कर दोगे, तो वैल्यू कितना आएगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन है,
एक स्ट्रेट लाइन पे एक मोड़ है, ठीक है। तो उन दोनों को मिलाएंगे तो कितना एंगल आएगा, उतना ही आएगा जितना पहले था। अगर वो मोड़ नहीं होता तो एंगल कितना था 180, यानी एक स्ट्रेट लाइन, और एक मोड़ आ गया तो इसके वजह से एंगल कितना होगा मिला के 180। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों ही एंगल्स को अगर हम लोग क्या करें मिला दे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही को अगर मिला दे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 180। तो हम लोग बोलेंगे ADO प्लस एंगल BDO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ADO और प्लस BDO इक्वल्स टू 180 है। क्वेश्चन में देखो ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर अभी तुम यहां पे बोल के गए कि यहां नहीं, यहां बोले हो ADO और BDO दोनों ही क्या है बराबर है। तो ADO की जगह में BDO लिख दो या BDO की जगह में ADO लिख दो। हम क्या बोलने समझ में आ रहा है, अरे यार ये x है और ये x है, ये दोनों ही एंगल सेम है ना। तो इसके जगह पे अगर हम इसको लिख दे तो कोई फर्क पड़ जाएगा। ADO का इक्वल वैल्यू क्या है BDO, तो हम इसके जगह में क्या लिख दे रहे हैं BDO। आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं तो VDO बेकार हो जाएगा BDO के चक्कर में, ठीक है। तो BDO मिलके यहाँ पे हम कर दे रहे बाबू, ठीक है। BDO मिलके क्या हो जाएगा 2 बार BDO। हाँ अगर गंदा बना तो 2 बार BDO बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 2 बार BDO। अब 2 BDO को काटेंगे तो क्या मिलेगा, एक BDO, एक ही BDO, जो कि वैल्यू कितना आया 90 डिग्री। यानी BDO का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री ही को ना हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, बताओ ना यार, 90 डिग्री ही को तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो उस हिसाब से OD और AB दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बोल देंगे OD परपेंडिकुलर AB। प्रूव। लास्ट में थोड़ा सा टेंशन हुआ था यहाँ पे कि भाई ये ट्रायंगल तो आसानी से प्रूव कर दिए, ट्रायंगल प्रूव करने के बाद मेरा एंगल इक्वल हुआ है, ठीक है। एंगल इक्वल करने के बाद हमको ये चीज याद रखना है कि AB क्या है एक स्ट्रेट लाइन, और ये बात हम यहाँ पे बोलेंगे, कहाँ पे हम बोलेंगे, हाँ ADB इज अ स्ट्रेट लाइन, हम यहाँ पे बोले हैं ADB इज अ स्ट्रेट लाइन। उस हिसाब से एंगल ADO प्लस एंगल BDO कितना होगा 180। ये 180 कैसे आया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है 180। इसके बाद हम लोग देखें कि भाई ADO का वैल्यू क्या है BDO के बराबर है, तो ADO की जगह में हम लोग BDO लिख दिए। BDO मिलके 2 बार BDO हुआ, 2 से 180 कट किए तो 90 आया, और BDO 90 डिग्री हो गया, जिससे OD और AB दोनों क्या हुआ प्रूव हो गया। धन्यवाद, आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द ही दूसरा जो थ्योरम्स है सबटेंडेड आर्क वाला या फिर सप्लीमेंट्री एंगल वाला या पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम्स भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो और इन थ्योरम्स को अच्छे से समझो, ठीक है। हो सकता है अभी सामने जो आपका एग्जाम्स है उन एग्जाम्स में यही थ्योरम्स आ रहा हो, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।